चैप्टर नंबर 3 है एंड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं इसके अंदर। सारे मतलब क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वाले। सब्जेक्टिव भी लेकर आ जाऊंगा एंड लेक्चर भी लेकर आ जाऊंगा। यार क्यों टेंशन में हो, अभी ऑब्जेक्टिव करो अच्छे तरीके से। सारे चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से सारे चैप्टर्स भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और इसका VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं तुम्हारे। और चैप्टर का पूरा निचोड़ है, ये भी याद रखना, इस चैप्टर से पूरा निचोड़ कर दिया है, ठीक ना। 25 को ऑब्जेक्टिव है। फैराडे की इकाई, फैराडे की इकाई क्या होती है? 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एम्पियर, कुलाम्ब, कुलाम्ब मोल, है ना, कुलाम्ब पर सेकेंड। तो आपको बताना है, तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, कुलाम्ब मोल, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए आपके मन में। कुलाम्ब होता है और मोल भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे या ऐसे दे सकते जैसे दे रखा था। विद्युत उपघटनी चालकता मापक है, विद्युत उपघटनी चालकता मापक है तो किसके? विभव के। किसके? विभव के। बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 3 नंबर का, ठीक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम होता है मेरे भाई। सारे VVI क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इतना याद रखना, कोई भी मतलब आया और बोल दिया कि ये क्वेश्चन लट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है। निम्न में सबसे खतरनाक खराब सुचालक है, खतरनाक भी और खराब भी बोल सकते हो, इस तरह से याद करने के लिए ट्रिक है। तो सबसे खराब इसमें बात करा जा रहा है, ठीक है। वो होता है C2H5OH। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, है ना। अच्छे से करेंगे हम लोग, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 5 क्वेश्चन करा देता हूँ तो फिर बैक जाना पीछे, एक से करना कितना आपको याद हो रहा है, ठीक ना। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तुम्हें पता ही है कि ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हो इंग्लिश में भी। एंड अगला सवाल है, विद्युत उपघटन के नियम दिए गए थे। तो विद्युत उपघटन के जो नियम थे ना, वो किसने दिए थे? वो दिए थे फैराडे ने। किसने दिया था? फैराडे ने, ठीक है। अगला है 3 नंबर, चालकता की इकाई आपको बताना है, ठीक है। चालकता की इकाई आपको बताना है। तो चालकता का जो इकाई है वो क्या है? ओम, है ना, इनवर्स सेंटीमीटर पर इनवर्स। तो ये अच्छे से याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला है मोलर चालकता की इकाई, मोलर चालकता की इकाई आपको बताना है 8 का ऑप्शन नंबर। तो इसमें होता है डी नंबर का, है ना, ओम मीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। ये याद रख लेना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। एक बार और अच्छे से देख लो, ठीक है। जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से आपको देखते हुए चलनी है, तभी जाके आप फोड़ सकते हो एग्जाम में। तनु H2SO4 के विद्युत उपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होता है? तो एनोड पर क्या मुक्त होता है? O2। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन, है ना। बेसिक सी बातें। 10वां सवाल कर दूंगा तो फिर 1 नंबर से जाकर ट्राई करना कि आपको कितना याद हुआ है। विलयन के चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन के जो चालकता होता है ना, वो आयनों की संख्या के जस्ट समानुपाती होती है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर का, विद्युत उपघटक में ऑक्सीजन होता है। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? एनोड पर, है ना, अपघटन। तो अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला सवाल है 12 नंबर का, सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक है A/1 के, A/1 के, है ना। एंड अगला है 13 नंबर का सवाल है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। तो जब घोल से मुक्त करती है तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 31.75, है ना, GCU, ठीक है। तो इतना अच्छे से याद रख लेना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो चीज़ें नहीं आती उसको रटा मार लो, ये ऑब्जेक्टिव है यार, दिमाग में घुस जाएगा। जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत उपघटन किया जाता है तो कैथोड पर प्राप्त होता है। तो कैथोड पर क्या प्राप्त होता है? H2 प्राप्त होता है। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला 15 नंबर का सवाल है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या था? फैराडे का जो था ना, प्रथम नियम था E, अब E बराबर ECT। अच्छे से याद रहेगा क्या? बहुत बढ़िया, E बराबर ECT। अगला 16 नंबर का सवाल है, एक वैद्युत उपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है ना, अंत आपूर्ति द्वारा, है ना, कैथोड से एनोड पर होता है। कैथोड नहीं है, कैथोड है, कैथोड ऐसा लिखा था, आपको पता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कैथोड से एनोड पर, ठीक है, कैथोड से एनोड पर। एंड अगला सवाल है 17 नंबर का, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है यानी आज़ाद होती है जब, है ना, और डेल्टा G ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 18 नंबर का कि तुल्यन की चालकता का इकाई।
तो तुल्यन की चालकता की इकाई जो होती है ना वो मीटर पर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। अच्छे से देख लो, देख लिया क्या? चलो ठीक है। अगला सवाल है आपका 19 नंबर का। जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है तो विद्युत की इस मात्रा को कहा जाता है, तो विद्युत के इस मात्रा को कहा जाता है कूलाम्ब। ठीक है, तो एक कूलाम्ब से जो होता है ना वो जाना जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 20 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो सबसे शक्तिशाली की बात कर रहा है वो L2 होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, L2। एंड अगला 21 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल बताओ भाई ना। और चलो दो का ऑप्शन हिंट देता हूँ, लेड स्टोरेज सेल होगा या सांद्रण सेल होगा? तो लेड स्टोरेज सेल होता है, लेड स्टोरेज सेल होता है, ठीक ना। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत उपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? इसमें दो को देता हूँ, सोडियम होता है या क्लोरीन होता है, Cl या Na सोडियम। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो सेल के रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए जो सेल का विद्युत वाहक बल है ना वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसका जो होता है ना धनात्मक होना चाहिए। सिंपल सा बात है और सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल है आपका 24 नंबर का। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली अवर्क पदार्थ है? तो निम्न में से शक्तिशाली जो अवर्त पदार्थ है वो L2 है, ठीक है। एंड अगला सवाल है 25 नंबर का। निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है? शायद क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हो गए? रिपीट। तो लैंड स्टोरेज सेल, ठीक है, बी नंबर का। दो क्वेश्चंस रिपीट हो गए, तो 25 में दो रिपीट हो गए, मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो VBA वाला ये सीरीज ही चल रहा है 2025 में फोड़ने के लिए। भाई आप तबाह हो, है ना, तैयार हो तो भाई मचा दो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन